आपने सुना होगा ट्रिपल तलाक के बारे में। क्या है ये ट्रिपल तलाक? इसी को तलाकुल बिद्दत या फिर बिद्दा भी कहा जाता है। नॉर्मल लैंग्वेज में बिद्दा भी कहा जाता है। इसको इंडियन जो जुडिशरी है उसने क्या कर दिया था? क्रिमिनलाइज कर दिया था। ठीक है, अब ट्रिपल तलाक कोई भी इंडिया के अंदर दे नहीं सकता है, क्रिमिनलाइज हो चुका है ये। अब कोई इंडिया के अंदर ट्रिपल तलाक दे नहीं सकता है। अब देखिए, जो हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ है ना, उसके अंदर तलाक से रिलेटेड एक चीज है। मान लीजिए कि एक हस्बैंड है। क्या है? एक हस्बैंड है और एक वाइफ है। ठीक है, इसको तलाक दे दिया, ट्रिपल तलाक बोला और उसको तलाक दे दिया। गुस्से में था हस्बैंड, तलाक 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 3 बार बोला और तलाक दे दिया। अब जैसे ही इसका गुस्सा उतरा, ये एंग्री है। अब जैसे ही उसका गुस्सा उतरा, ठीक है, ये काम हो गया, तो इसको याद आया कि मैंने गुस्से में तलाक दे दिया है। अब वापस से ये रीमैरी करना चाहता है, वापस से शादी करना चाहता है अपनी बीवी से, वापस से शादी करना चाहेगा। पर इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक डेटरेंस बनाए रखने के लिए, आदमी के ऊपर एक डेटरेंस बनाए रखने के लिए, इनके बाल बना देता हूं ताकि पता पड़े लड़की है। सिर्फ और सिर्फ डेटरेंस बनाए रखने के लिए ना, यहां पे एक एडिशनल स्टेप है। वापस से डायरेक्ट शादी नहीं कर सकते। क्या होता है यहां पे एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया जाता है। थर्ड पार्टी पहले इससे क्या कहते हैं, शादी करवाई जाएगी। पहले इन दोनों की इससे शादी करवाई जाएगी, थर्ड पार्टी से। फिर उसके बाद में इनके बीच में मैरिज होगी। फिर उसके बाद में मैरिज को कंज्यूम करना होगा, कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज होगी। और फिर वापस से ये आदमी इसको तलाक देगा। पहले मैरिज होगी, फिर उसके बाद में तलाक देगा, फ्री करेगा अपनी तरफ से। फिर जब कंज्यूमेशन के बाद में तलाक देगा, फिर जाके रीमैरी कर सकता है इसका फर्स्ट हस्बैंड। फिर क्या कर सकता है? रीमैरी कर सकता है। ठीक है, एक लंबा प्रोसेस आपको समझ में आया। वापस से समझा देता हूं। ये क्या है? एक हस्बैंड है, ये हस्बैंड एच है, ये वाइफ डब्ल्यू है, और यहां पे एक थर्ड पर्सन टी है। क्लियर? एच ने डब्ल्यू से शादी की। एच को एक दिन गुस्सा आया, एच ने तलाक 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 3 बार बोला या फिर किसी भी तरीके से तलाक दे दिया। और उसके बाद में जब गुस्सा शांत हुआ तो पता पड़ा कि मैंने गलती कर दी। मैंने क्या किया? मुझे तलाक नहीं बोलना चाहिए था, मैंने गुस्से में तलाक दे दिया, मैंने गुस्से में पत्नी को छोड़ दिया। अब ये पत्नी बेचारी कहां जाएगी? इसको वापस अगर शादी करनी है तो इतना सिंपल यहां पे नहीं है। क्या कहते हैं यहां पे पहले एक थर्ड पर्सन से, किसी और से शादी करवानी पड़ेगी, और शादी कंज्यूम होगी तभी इसको मैरिज माना जाएगा। जब मैरिज के बाद में कंज्यूमेशन होगा, फिर उसके बाद में ये आदमी तलाक देगा। ये आदमी क्या करेगा? थर्ड पर्सन टी जो है वापस तलाक देगा, तब जाके रीमैरी कर सकती है ये लास्ट में जाके इस हस्बैंड को। क्लियर है? एक तरह से देखा जाए तो उस टाइम के हिसाब से, ये जब बना था तो उस टाइम के हिसाब से ये वाला सिस्टम ठीक माना जा रहा था। क्यों? क्योंकि आदमी के ऊपर एक लगाम लगा के रखता था। आदमी को क्या लगेगा कि नहीं, मेरी वाइफ को एक बार मैंने तलाक दे दिया तो किसी और से शादी करेगी, फिर वापस मेरे पास आएगी, डायरेक्टली मेरे पास नहीं आ पाएगी। क्योंकि अगर ये चीज ना रखी जाती तो हस्बैंड डेली तलाक देता, वापस रीमैरी कर लेता, फिर तलाक देता, वापस रीमैरी कर देता। तो इसलिए अब हस्बैंड के पास में एक लगाम है। वो डरे अंदर से थोड़ा कि अगर मैंने गलती से तलाक दे दिया, तलाक देना आसान बना दिया, पर गलती से अगर मैंने तलाक दे दिया तो फिर ये थर्ड पर्सन के पास में जाएगी। अब इन सारी चीजों के ऊपर पिस कौन रहा है? डब्ल्यू, वाइफ। इन सारी चीजों में विक्टिम कौन बन रहा है? वाइफ। वाइफ को दिक्कत हो रही है, गुस्सा ये करे, वापस रिकंज्यूमेशन इससे हो, फिर वापस शादी इससे हो, तो ये क्या कहते हैं, दिक्कत में आ रही थी, विक्टिम बन रही थी। उसी के ऊपर ये आर्टिकल आया है, द केस ऑफ निकाह हलाला इन इंडिया एंड लॉन्ग कोर्ट बैटल। एक लंबी कोर्ट बैटल यहां पे देखने को मिल रही है। यहां पे एक विक्टिम है, विक्टिम का नाम यहां पे लिखा हुआ है समीना बेगम। क्या नाम लिखा हुआ है? समीना बेगम। ये कहती हैं कि ये जो तलाक है, तलाक के बाद में थर्ड पार्टी से जो मैरिज होती है, एक फ्रॉड मैरिज है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए और सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के अंदर
निकाह हलाला के ऊपर तो कुछ नहीं कहा, पर ट्रिपल तलाक के ऊपर बैन लगा दिया। अब मान लीजिए कि ट्रिपल तलाक कोई नहीं देता है, कोई ढंग से भी अगर तलाक देता है और वापस रीमैरी करना हो, तो फिर ये हलाला वाला जो सिस्टम है ये ठीक नहीं लगता है। क्लियर है? अब इसके बाद में ना एनएचआरसी को, एनएचआरसी नेशनल कमीशन फॉर विमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, और इन सब चीजों के बाद में इन सबको कहा गया कि इसके ऊपर ध्यान दो। और अक्टूबर के अंदर एक और लैंडमार्क जजमेंट आने वाला है, अक्टूबर के अंदर, लेड बाय जस्टिस इंदिरा बनर्जी, ये सुनेंगी। नेक्स्ट मंथ आने वाला है, तो आपके क्लैट के लिए एक और केस जो है वो तैयार हो रहा है, पहले से ही खुद को तैयार कर लीजिए। अब यहां पे समीना बेगम सुप्रीम कोर्ट पहुंची क्यों आखिर? तो ये पहुंची है, एक तो पॉलीगेमी, मैं आपको बता देता हूं, पॉलीगेमी का मतलब होता है कई लोगों से शादी, मैरिज विद मोर देन 2 पर्सन्स। अगर 2 लोगों से ज्यादा लोगों के साथ में अगर शादी करते हैं तो उसे पॉलीगेमी कहा जाता है। आप लोगों को पता होगा जो शरीयत है या फिर इस्लामिक लॉ है उसके अंदर अप टू 4 मैरिजेस जो हैं वो अलाउड हैं उसके अगेंस्ट। और पॉलीगेमी के अलावा भी एक होता है बाईगेमी। बाईगेमी क्या होती है? बाई मतलब 2, 2 मैरिजेस। अगर कोई 2 शादी करता है तो उसे बाईगेमी, और अगर कोई एक ही शादी करता है तो उसे कहा जाता है मोनोगेमी। क्या कहा जाता है? मोनोगेमी। सिंगल स्पाउस। स्पाउस मतलब अगर लड़की है तो हस्बैंड स्पाउस होगा, लड़का है तो वाइफ स्पाउस होगी। तो यहां पे ये 3 चीज कहा जाता है। अब उसके अलावा जो हमारी समीना बेगम है वो ये कहती हैं कि जो सेक्शन 2 है हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ का, शरीयत एक्ट का, वो क्या है? वॉयलेटिव है, वो आर्बिट्रेरी है और वॉयलेटिव है। किस किस का? आर्टिकल 14, किस किस का? आर्टिकल 14, 15, 21 एंड 25। ये चारों आर्टिकल आपने बहुत बार सुने हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको पता है 14, 15 इक्वालिटी पे फॉल करता है, 21 जो है वो राइट टू लाइफ, और 25 किसमें फॉल करेगा? फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर फॉल करेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा प्रोविजंस ऑफ आईपीसी, आईपीसी के जो प्रोविजन है जो कि मना करता है बाईगेमी या फिर पॉलीगेमी को, उसको क्या बनाता है? पेनल ऑफेंस बनाता है बाईगेमी या पॉलीगेमी को। तो उसके अंदर क्या कहते हैं? ये माना जाए। और प्लस हलाला की जो प्रैक्टिस है आईपीसी 1860 वाले के अंदर, जो बाईगेमी या फिर पॉलीगेमी को ऑफेंस बनाता है, वो क्या कहते हैं? मुस्लिम विमेंस के ऊपर भी लगे। और उसके अलावा हलाला जो है उसको रेप माना जाए, उसको सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी के अंदर रेप माना जाए। क्या माना जाए? रेप माना जाए। क्लियर है? यह चीज यहां पे कही गई है। अब इसके अलावा इनके साथ में क्या ये इनका अकेला केस है? ये यहां बोल रही है मेरा अकेला केस नहीं है, नोएडा की एक फरजाना परवीन है जो कि नोएडा के अंदर रहती हैं, उनके साथ भी सिमिलर केस होता है। तो यहां पे अब ये अपने हस्बैंड के पास वापस जाना चाहती हैं, पर अब ये फ्री हैं क्योंकि ये हलाला करने को तैयार नहीं है। तो ये सब चीजें जो है ना, ये अब वापस से लाइमलाइट के अंदर आने वाली हैं। ये जो लीगल सेक्शंस हैं या फिर आर्टिकल्स हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और बाकी एक और चीज बताई गई है कि कुरान के अंदर ट्रिपल तलाक से रिलेटेड कोई भी बात नहीं हुई है, पर उसके अंदर बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तलाकुल सुन्नत, तलाकुल बिद्दत या फिर हसन अहसन फॉर्म्स ऑफ तलाक, ये सारी चीजें जो हैं यहां पे बताई गई हैं। ठीक है, चलिए यहां पे कुरान का भी रेफरेंस दिया है और पूरी चीज जो मैंने यहां पे समझाई है ना, यहां पे जो पूरी चीज समझाई है वो यहां पे सबका सब बताया गया है। क्लियर? लास्ट में क्या बोल रहा है? लास्ट में कहा जा रहा है इज निकाह हलाला प्रिवलेंट अक्रॉस द ग्लोब? क्या दुनिया भर के अंदर हलाला पाया जाता है? तो ये कह रहा है कि नहीं। सऊदी अरेबिया जहां पे डाइवोर्स ज्यादा बढ़ रहे हैं वहां पे हलाला का केस रिपोर्ट नहीं किया गया है, सऊदी अरेबिया में रिपोर्ट नहीं किया गया है। उसके अलावा यूएई में रिपोर्ट नहीं किया गया है, कुवैत के अंदर रिपोर्ट नहीं किया गया है, यमन के अंदर रिपोर्ट नहीं किया गया है। इसका मतलब वहां पे
विमेन के प्रोटेक्शन, मैरिज से रिलेटेड जो राइट्स है उसके प्रोटेक्शन के लिए काम हो रहा है, और कुछ जगह पे तो इनवैलिडेट भी कर दिया गया है ट्रिपल तलाक को। तो ये चीज यहां पे बताई गई है। बहुत अच्छा आर्टिकल है। आने वाले टाइम के अंदर दिस इज द फाउंडेशन आर्टिकल ऑफ अपकमिंग लैंडमार्क जजमेंट, ये वाला आर्टिकल पढ़ेंगे और आने वाले टाइम के अंदर अक्टूबर के अंदर बहुत ज्यादा बार ये देखने को मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा।